नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे आपने मेरे व्यू, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब को लेकर जागरूकता किया। उसके साथ ही साथ मैं आज एक और व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका नाम चंदन कुमार है। मैंने पिछले 18 तारीख वाले करंट अफेयर में 2 प्रश्न आप लोगों के समक्ष पूछा हुआ था। पहला प्रश्न ये था कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई। उस प्रश्न का उत्तर चंदन कुमार, जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उस व्यक्ति ने इसका आंसर दिया है कि नासिक से यहाँ पर बिहार यानी दानापुर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार, यदि राज्य कहें तो महाराष्ट्र से बिहार, जिला कहें तो नासिक से पटना, और यदि स्टेशन कहें तो देवलाली से दानापुर। देवलाली जो कि नासिक जिला महाराष्ट्र में है और जो दानापुर है वो पटना जिला बिहार में है। एक और मैंने प्रश्न उनसे पूछा था, सभी लोगों से मैंने पूछा था, आप सभी लोगों से, कि मतलब कि फीफा 2022 का वर्ल्ड कप जो है, फुटबॉल फीफा 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर चंदन कुमार ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया। उस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कतर। तो कतर में 2022 में, जहां पर जो उत्तर कोरिया है वो अपने आप को स्वयं को वापस कर लिया है उस टूर्नामेंट से। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर में, और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक के साथ और अपने पेन के साथ इसको आप व्याख्यायित करेंगे। तो पहला आज का प्रश्न ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। हाल ही में यानी बहुत मतलब कि आजकल की बात है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 16 मई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर। अब चलते हैं अपने ऑप्शन के माध्यम से डिफाइन करते हैं। जो ऑप्शन ए है 11 मई, 11 मई को हम लोग टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। जो ऑप्शन बी है, और इस बी को हम लोग उच्च रक्तचाप दिवस यानी ब्लड प्रेशर दिवस मनाते हैं 17 मई को। और जो ऑप्शन डी है 16 मई, इस दिन को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जिसका मैंने थीम आपको बताया था कि लाइट इज लाइफ, यानी आपके पास प्रकाश है तो आपका जीवन है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कॉमन क्रेन पक्षी 300 साल बाद किस देश में लौटा है। कॉमन क्रेन पक्षी है और इस पक्षी को 300 साल बाद किसी देश में लौटा है, उस देश का नाम देखा जाए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी वेल्स और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। जो आयरलैंड है, उस आयरलैंड देश में 300 सालों बाद कॉमन क्रेन पक्षी नामक एक मतलब जो पक्षी है वो लौटा है। यानी 300 साल पहले इसका देखा गया तो वहां पर दिखाई नहीं दिया था, अब ये दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी के मुख्य कौन है। जो सुजुकी, आपको जानकारी होगा कि सुजुकी अलग अलग प्रकार के 2 पहिया 4 पहिया वाले वाहनों को वो उत्पाद करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी के जो मुख्य हुए हैं उनका नाम ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी सौरव गांगुली और ऑप्शन डी सतोशी उचिदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतोशी उचिदा। जो सतोशी उचिदा हैं वो मतलब कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के हेड बने हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूहों की वर्षा किस देश में हुई। चूहों की वर्षा या मूसों की वर्षा, आप जानते हैं कि चूहा रैट जो होता है, माउस होता है, उसकी वर्षा एक देश में हुई है। और ये बहुत ही अजीबोगरीब, सुनने में ये आपको आ रहा होगा, और अजीबोगरीब ये घटना भी है। उसमें अलग अलग प्रकार के चीजों को मतलब कि व्याख्यायित करना पड़ेगा। तो चूहों की वर्षा किस देश में हुई। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चूहों की वर्षा हुई है, और जो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में चूहे देखे गए हैं और नाना प्रकार से। इसको एक ऐसा अंदेशा लगाया गया था कि पहले तो भौतिक लड़ाइयां हुई पूरे वैश्विक स्तर पर, रासायनिक लड़ाई हुई, हो सकता है कि अब ये जैविक रूप मतलब कि हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे अभी जो कोविड-19 है, इसको जैविक हथियार के रूप में माना जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य सरकार की है। फिर एक बार प्रश्न को पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियमित योजना किस राज्य सरकार की है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है, इस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन के माध्यम से एक मैं डिफाइन कर दे रहा हूं
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आपको राज्यों के बंटवारा का प्रावधान किया गया है, और ये किस अनुच्छेद में है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 से 4 के बीच जो किया गया है उस चारों में ऑप्शन को मैंने लिखा हुआ है और इसके माध्यम से मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, जो बिहार है, तो बिहार से जो राज्य निकला उसका नाम है झारखंड। ऑप्शन जो बी है वो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश से जो राज्य निकला उसका नाम है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश से जो राज्य निकला उसका हो जाएगा उत्तराखंड। और ऑप्शन जो डी है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जो राज्य निकला है उसका नाम है तेलंगाना। यानी कोई भी राज्य को, केंद्र सरकार के पास पावर है कि कोई भी राज्य को वो तोड़ सकता है, 2 भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में मतलब कि बांट सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को वो जोड़ सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है, ये संसद को पास पावर है, और संसद को ये पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, या कहें कि भाग 1 के बीच में, मतलब कि भाग 1 के बीच में 1 में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस, वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस भारत में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी यूट्यूब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गूगल। तो जो गूगल है इसके द्वारा भारत में वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस मतलब कि लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के रेफरी का निधन हो गया, वे कौन है? बीसीसीआई जैसे कि आपको पता है कि ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये मतलब कि इंडिया का है। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ये जो है इसके मतलब कि बहुत सारे अंपायर होते हैं, मैच रेफरी होते हैं। तो उसी मैच रेफरी में एक व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम हम ऑप्शन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए देवघर कुमार, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह जडेजा, ऑप्शन सी धर्मसेना, और ऑप्शन डी साइमन टॉफेल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह जडेजा। जो राजेंद्र सिंह जडेजा हैं ये बीसीसीआई के अंतर्गत वहां पर मैच रेफरी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 8वां है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 फिर से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से मैं एक बार इसको दोहरा दे रहा हूं, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए खुशहाल कौशिक, ऑप्शन बी सतीश कौशिक, ऑप्शन सी हनुमान खुराना, और ऑप्शन डी सतीश दास। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खुशहाल कौशिक। खुशहाल कौशिक को 2020 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं और आपका अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है। ए भारत, बी चीन, सी कनाडा और डी यूएसए। जैसे कि हाल ही में जो विदेशी पाठ्यक्रम है उस विदेशी पाठ्यक्रम को अपने स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है चीन। और इससे आपको जानकारी होगा कि जो चीन है वो अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए क्या कर दिया है, वो प्रतिबंधित कर दिया है। यानी वो अपने मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो भाषाएं हैं, लोकल जो नॉलेज है उसी को देने का प्रयास करेगा और अन्य देशों के पाठ्यक्रम को उसमें शामिल वो नहीं करेगा। इससे उसको ये लगता है कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर अपने वाले विचार को त्याग देंगे, ऐसा उसको डर ऐसा सताता है और ऐसा होता भी है। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एमपी। यानी एमपी सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि कोविड ड्यूटी पर यदि कोविड जो मतलब कि इस कोरोना काल में वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं और अचानक वश किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनको क्या होगा, एक मतलब कि अलग प्रकार से उनको परिजनों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। उस प्रदेश का नाम, उस राज्य का नाम है एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, मोमा मार्केट का शुभारंभ मणिपुर किसके लिए किया? जो अभी आपको पता है कि 7 सिस्टर्स, सातों बहिनियां के भैरव हमें भैया,
तो सातों रे बहनिया के भैरव हो भैया, आपने एक भरत शर्मा का गाना है और उसके अंतर्गत आपने सातों बहनिया का नाम आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर एक मतलब कि राजनीतिक परिवेश में एक भारत के संदर्भ में सातों बहनिया का मतलब ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम, असम, ऐसे उसमें राज्य शामिल है। तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि जो मोमा मार्केट का शुभारंभ मणिपुर, और ये सातों बहनियां जो 7 राज्यों का समूह है उसमें मणिपुर भी शामिल है। तो मणिपुर के वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा मतलब कि मोमा मार्केट का शुभारंभ किया गया है। और किसके लिए किया गया है ये हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सब्जी, अर्थात सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर किसी कारणवश मतलब कि गलत मुझसे हो गया था, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया। अगला प्रश्न आपका बड़ा हुआ कि दुनिया को टीका के लिए 80 मिलियन खुराक साझा करने का फैसला किसने किया है। पूरे दुनिया को 80 मिलियन, आपको 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को 80 मिलियन का खुराक टीका के लिए जो है वो जो देश साझा करने वाला है, देने वाला है, उस देश का नाम ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका सरकार ने और अमेरिकी प्रशासन ने 80 मिलियन खुराक पूरे वैश्विक स्तर पर देने का फैसला उसने किया है और ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेरिका। जो रूस को संबंधित मैं बता दूं ऑप्शन के माध्यम से, जो रूस है उसके माध्यम की स्पुतनिक भी जो मतलब कि बना हुआ है, वो भारत में उसकी कीमत में इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है और भारत में उसकी जो कीमत है 995.40। मैंने आप जाकर पीछे लगा करंट अफेयर में आप देख सकते हैं। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर है 13वां। 5,968 करोड़ रुपए किस मिशन के लिए जारी किया गया। याद रखिए इस फैक्ट को, 5,968 करोड़ रुपए किस मिशन के लिए, उस मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन सी जल ही जल और ऑप्शन डी जीविका मिशन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के लिए 5,968 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो प्रश्न 14वां है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ किस मंत्रालय ने आश्रय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई मंत्रालय है और उस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है और उस समझौता का मुख्य उद्देश्य है कि जो आश्रम स्कूल है उन आश्रम सभी स्कूलों में डिजिटल यानी जो बच्चे हों एक डिजिटल के माध्यम से वहां पर पढ़ाई कर सके और नए नए जितने भी अपडेट है यानी साइंस से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वो सभी को अप टू डेट कर सके। तो इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए जल मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मंत्रालय और ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातीय मंत्रालय। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मंत्रालय, माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मंत्रालय इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और उस समझौता का उद्देश्य ये है कि जो आश्रम स्कूल है उन आश्रम स्कूलों के में सभी में डिजिटल के माध्यम से वहां पर पढ़ाई लेखन पाठन हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राजनारायण का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। के राजनारायण, आप इसको देखिएगा, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। के राजनारायण का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए बॉलीवुड, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी लेखक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लेखक, यानी के राजनारायण क्या थे, लेखक थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। किस देश ने सी मुर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। एक देश है और उस देश ने सी मुर्ग, याद रखिएगा इस बात को कि सी मुर्ग एक सुपर कंप्यूटर को उसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी ईरान हो जाएगा। ईरान के द्वारा अभी हाल ही में सी मुर्ग नामक एक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है और वो जो है इस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से अपने कार्यशैली को और साथ ही साथ वो मतलब कि निर्यात को भी बढ़ावा देगा ताकि उसकी जो आंतरिक जो समस्याएं हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं वो तो
खत्म हो जाए, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो सुविधाएं हैं जिन लोगों को देना है उसका वो निर्यात करेगा, और उस निर्यात से उसको बहुत बड़ी मात्रा में एक मुद्रा की आवश्यकता होगी। उस मुद्रा के माध्यम से वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, अलग अलग विषयों पर वो अपना ध्यान देगा। तो आज का ये करंट अफेयर यहीं तक हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत तक देखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद किसी व्यक्ति से डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करना बहुत ही आवश्यकता होता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। राम राम।